इलेक्शन आने वाले हों तो सियासतदानों के वादों की बारिश शुरू हो जाती है। कोई कहता है कि मैं अपने कपड़े बेचकर आवाम को सस्ता आटा दूंगा। कपड़े बेचूंगा, सस्ता आटा मुहैया करूंगा आपको। कोई ऐलान करता है कि हम 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। 100 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको कभी बिजली का बिल नहीं आएगा। कोई रोजगार के वादे करता है, कोई महंगाई खत्म करने की बात करता है और कोई अवाम को एक नए सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाता है। फिर अवाम उम्मीद के साथ वोट डालती है, लंबी कतारों में खड़ी होती है, गर्मी बर्दाश्त करती है और ये सोचती है कि शायद इस बार वाकई कुछ बदल जाएगा। मगर अक्सर ऐसा होता है कि जैसे ही इक़्तिदार की कुर्सी मिलती है, वादे धुंधले पड़ने लगते हैं। वही अवाम जिसके वोट से हुकूमत बनी थी, आहिस्ता आहिस्ता पसे मंजर में चली जाती है। महंगाई वैसे ही रहती है, मसाइल वैसे ही रहते हैं और सवाल वही रह जाता है कि अवाम सिर्फ वोट देने के दिन ही याद आती है या फिर इक़्तिदार हासिल करने के बाद अवाम की अहमियत खत्म हो जाती है। ये सवाल सिर्फ एक मुल्क का नहीं, ये सवाल दुनिया के कई मुल्कों में बार बार पूछा गया है और आज हम इसी हकीकत के एक ऐसे पहलू को देखेंगे जो शायद आपने पहले कभी इस अंदाज में ना सोचा हो। खुश आमदीद इन्फो बाय ज़ेन की एक नई वीडियो में। जरा एक महीने के लिए तसव्वुर करें, एक आम शहरी सुबह उठता है, मोबाइल पर खबरें देखता है, हर तरफ नए वादे सुनाई देते हैं, नए मंसूबे, नई उम्मीदें, नए दावे, मगर उसके जहन में एक ही सवाल घूम रहा होता है, पुराने वादों का क्या हुआ। यही वो सवाल है जिससे अक्सर ताकतवर लोग घबराते हैं, क्योंकि वादा करना आसान है लेकिन वादा याद रखना मुश्किल और वादा पूरा करना सबसे मुश्किल। तारीख में कई मरतबा ऐसा हुआ कि अवाम ने अपने लीडरों पर अंधा एतमाद किया, उन्होंने बगैर सवाल किए हर बात मान ली और फिर वक्त गुजरने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने सिर्फ अल्फाज खरीदे थे, हकीकत नहीं। और यही वो लम्हा होता है जब मायूसी जन्म लेती है। लोग कहना शुरू कर देते हैं, सब एक जैसे हैं, कुछ नहीं बदलने वाला, हमारे वोट की कोई कीमत नहीं। मगर हकीकत इससे मुख्तलिफ है, क्योंकि अगर वोट की कीमत ना होती तो दुनिया भर के सियासतदान उसे हासिल करने के लिए इतनी मेहनत ना करते। असल मसला ये नहीं कि अवाम कमजोर है, असल मसला ये है कि अवाम अक्सर अपनी ताकत भूल जाती है। सोचिए, अगर एक दुकानदार अपने ग्राहकों को मुसलसल धोखा दे तो क्या होगा? लोग उसकी दुकान पर जाना छोड़ देंगे। अगर एक कंपनी खराब चीज बेचे तो क्या होगा? लोग उसकी मसनूआत खरीदना छोड़ देंगे। तो फिर सियासत में ऐसा क्यों नहीं होता? क्यों बाज लोग बार बार वही वादे सुनकर मुतासिर हो जाते हैं? जवाब बहुत दिलचस्प है, क्योंकि सियासत सिर्फ आदाद व शुमार का खेल नहीं, ये उम्मीद का खेल भी है और इंसान उम्मीद के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। इसीलिए हर इलेक्शन में नए ख्वाब फरोख्त होते हैं, नए नारे सुनाई देते हैं और नए वादे सामने आते हैं। हल्के अंदाज में, वैसे कुछ वादे ऐसे होते हैं जिन्हें सुनकर लगता है कि अगर ये पूरे हो गए तो शायद पीर के दिन भी छुट्टी हो जाए। रुकें, लेकिन वक्त गुजरता रहता है, महीने सालों में बदल जाते हैं और फिर अवाम नताइज देखना शुरू करती है। क्या रोजगार बढ़ा? क्या तालीम बेहतर हुई? क्या अस्पताल बेहतर हुए? क्या महंगाई कम हुई? ये वो सवालात हैं जो किसी भी हुकूमत की असल रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं। लेकिन एक और हकीकत भी है, कभी कभी आवाम सिर्फ वादे सुनकर फैसला कर लेती है, तहकीक नहीं करती, सवाल नहीं पूछती, हकायक नहीं देखती और फिर बाद में पछताती है। इसीलिए मजबूत माशरों में वोट सिर्फ जज्बात से नहीं बल्कि मालूमात की बुनियाद पर दिया जाता है। एक बाशऊर शहरी और एक जज्बाती शहरी में यही फ़र्क होता है। एक सिर्फ तकरीर सुनता है, दूसरा कारकर्दगी भी देखता है। एक सिर्फ वादे सुनता है, दूसरा नताइज भी देखता है और यही फ़र्क कौमों की तकदीर बदल देता है। तारीख गवाह है कि जब अवाम ने सवाल पूछना शुरू किए तो निज़ाम बदल गए। जब अवाम ने जवाब मांगना शुरू किए तो ताकतवर लोग भी जवाब देने पर मजबूर हो गए और जब अवाम ने अपनी ताकत पहचानी तो नामुमकिन चीज़ें भी मुमकिन हो गईं। लेकिन हमारी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। आखिर वो लम्हा कब आता है जब आवाम जागती है? कब वो वक्त आता है जब लोग सिर्फ वादे सुनने के बजाय हिसाब मांगना शुरू कर देते हैं? और जब वो लम्हा आता है तो फिर क्या होता है? लेकिन आगे जो हुआ उसने हमेशा के लिए खेल के उसूल बदल दिए। हर कौम की तारीख में एक ऐसा लम्हा ज़रूर आता है जब आवाम खामोश रहना छोड़ देती है, जब सवाल दलों से निकलकर ज़बानों तक पहुंच जाते हैं और जब लोग ये समझ लेते हैं कि उनकी किस्मत का फैसला सिर्फ दूसरों के हाथ में नहीं बल्कि उनके अपने हाथों में भी है। शुरू में तब्दीली बहुत छोटी लगती है, एक सवाल, एक आवाज़, एक सोच, लेकिन फिर यही एक आवाज़ दूसरी आवाज़ों से मिलती है और आहिस्ता आहिस्ता एक ताकत बन जाती है। ऐसी ताकत जिसे ना खरीदा जा सकता है, ना दबाया जा सकता है और ना हमेशा के लिए रोका जा सकता है। तारीख में हर बड़ी तब्दीली ऐसे ही शुरू हुई थी। कोई जादू नहीं हुआ था, कोई मोजज़ा नहीं हुआ था, सिर्फ लोगों ने अपनी ताकत को पहचान लिया था और जब अवाम अपनी ताकत पहचान ले तो बड़े बड़े तख्त भी हिलने लगते हैं। मगर एक सवाल अब भी बाकी है, ताकत आखिर है क्या? क्या ताकत बड़ी गाड़ियों का नाम है? क्या ताकत बड़े महलात का नाम है? क्या ताकत लंबी तकरीरों का नाम है?
نہیں، حقیقی طاقت اعتماد ہے، اور جب عوام کا اعتماد ختم ہو جائے تو سب سے مضبوط کرسی بھی کمزور پڑ جاتی ہے۔ اسی لیے باشعور قومیں صرف وعدوں پر یقین نہیں کرتی، وہ نتائج دیکھتی ہیں، وہ سوال پوچھتی ہیں، وہ یاد رکھتی ہیں کہ کس نے کیا کہا تھا اور کس نے کیا کیا تھا، کیونکہ یادداشت ہی جمہوریت کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ایسی مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیں۔